आप देख रहे हैं अपना चैनल डी3डी। आज हम दिल्ली में आए हुए हैं और यहाँ के जनता से हम पूछेंगे कि जो अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और सीज़ फायर हो गया है, 2 दिन युद्ध चला और इसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। लमसम 11 एयरपोर्ट उसके खंडहर में बदल दिए गए और उसका स्टेडियम भी। लेकिन वहीं देखा जाए तो भारत के साथ 20-22 देश खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक तुर्की था। लेकिन तुर्की वही देश है जिसको कोरोना काल में भारत ने बहुत से दवा मुहैया कराया था, वैक्सीन भी मुफ्त में दिया था, राशन भी मुफ्त में दिया था, लेकिन वही तुर्की अपने बहुत घातक ड्रोन को पाकिस्तान को सौंपा था। तो हम कहेंगे कि यहाँ के लोगों से क्या जो तुर्की का सामान आता है, तुर्की के सामान का बहिष्कार क्या भारत के लोग करेंगे? सर, आपके क्या नाम है? हाँ, डॉक्टर एचएल यादव हूँ मैं। और हम तुर्की का हर सामान का बहिष्कार करेंगे। हर तरह से जो है कोई भी आइटम आ रहा, मार्बल आ रहा, घरेलू सामान आ रहा या टूरिस्ट में जाने का जो काम है, हम हर तरह से बहिष्कार करेंगे उसका जो चीज़ की। सर, एक बात है, जो तुर्की है, तुर्की वही देश है जो कोरोना काल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनको मुफ्त में वैक्सीन दिया था, पैसा नहीं लिया था, राशन भी दिए थे और दवा भी कई तरह के दिए, उसका सहयोग किए। लेकिन वही तुर्की है जो 20-22 मुस्लिम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ हैं। सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, ये सारे भारत के साथ हैं। लेकिन एक तुर्की ऐसा देश है जिसके अंदर जिहादीपन एकदम भरा पड़ा है, जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है और अपने ड्रोन दिया है उसको। तो भारत के प्रधानमंत्री जी तो खैर सामान का बहिष्कार नहीं करते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उन लोगों का कुछ डेवलपमेंट होता है कि लिखा पढ़ी होती है, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जो भारत के जो वहाँ से सामान खरीदने वाले हैं, व्यापारी हैं, व्यापारियों का कहना है कि हम जो तुर्की से मार्बल या जो मिट्टी के बर्तन, सेव आते हैं, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि वो तुर्की है जो चीन को अपना सबसे घातक ड्रोन मुहैया कराया है। तो क्या ये जो व्यापारियों का जो निर्णय है वो सही है? बिल्कुल एकदम वाजिब है निर्णय, और सही निर्णय लिया व्यापारियों ने कि हम तुर्की का बहिष्कार करेंगे, हर तरह से करेंगे। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी एक अलग वो चीज़ है, लेकिन जनता का अधिकार है अपना उसका बहिष्कार करने के लिए, और 100% हम बहिष्कार करेंगे। और यही जो चीन है, चीन भी उसके साथ खड़ा रहा और चीन का लमसम 70% से ज़्यादा लोग भारत में यूज़ करते हैं उसके आइटम को, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो क्या भारत में चीन का सामान रुक सकता है? बिल्कुल रुकना चाहिए जी। देखो, अपने देश का जो सामान है वो यूज़ होना चाहिए, और बाहर का जो सामान आता है, जो देश गद्दारी करता है उसका सामान तो हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ना व्यापार करना चाहिए, ना कुछ वो करना चाहिए। हमें देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। हमारे भारत सबसे इसमें अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पे है, जैसे जनसंख्या में, चीन के बाद भारत है। और सारे देश भारत के सब टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि हम भारत से अगर कोई गलत काम करते हैं तो भारत हमारा बहिष्कार कर देगा, हमारा जो उद्योग है बंद हो जाएगा। तो क्या ऐसी तरह से जो ये अज़रबैजान हुआ चाहे तुर्की हुआ, इन लोगों के भी सामानों का एकदम सीधे बायकॉट करना चाहिए क्या? बिल्कुल सीधा बाइकआउट करना चाहिए, ताकि उनको महसूस हो कि आप जो गद्दारी कर रहे हो तो उसका नतीजा क्या होता है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़े, और उस असर डालने के लिए ताकि वो गलत से जो आतंकवाद के साथ ना खड़े हो। अभी जो सेव गाड़ियों में लोड था, जो समुद्री जहाज से आता है और जो मार्बल आते हैं, वो बताया जा रहा है कि वो समुद्र में ही खड़े हैं, कोई व्यापारी उससे लेने के लिए नहीं तैयार है, कह रहा है कि हम नहीं लेंगे। तो क्या ये जो नुकसान है, ये कच्चा माल होता है सेव, तो क्या ये बहुत से तुर्कियों का नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, नुकसान होगा। उसमें जो है, जो तुर्की के प्रधानमंत्री ने काम किया उसका नतीजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जनता ने तो कोई गलती नहीं की। गलती तो की देश के जो सेवक है उसने की है जो चीज़ के लिए, लेकिन जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसमें मार जो पड़ रही है जनता को पड़ रही है। व्यापार में जो भी नुकसान होगा आम जनता का ही होगा। लेकिन अरबों-खरबों की 10,000 20,000 का तो नुकसान होता नहीं है। अरबों-खरबों का जो व्यापार होता है तुर्की से, हमारे भी सामान वहाँ जाते हैं, वहाँ के भी सामान आते हैं। तो भारत का सामान तो कोई देश लेने के लिए तैयार है, लेकिन तुर्की का सामान जितना भारत में जनसंख्या है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा माल खपत होता है यहाँ पे। लेकिन उसके हिसाब से तुर्की का देखा जाए तो अगर भारत नहीं लेता है तो उसका बंटाधार होना निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है जी। असर तो पड़ेगा ही जी। एकदम जो है देखो, एक देश से तो इतना नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और भारत की जनसंख्या के हिसाब से जिस हिसाब से यूज़ हो रहा है सामान, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और होना भी चाहिए। ताकि हम जो उसका बहिष्कार करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। ताकि लेकिन सर एक चीज़ बात है, हम बाहर के गद्दारों से तो निपट लेंगे, हमारी सेना निपट लेगी। लेकिन हमारे जो भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, इनसे सर सेना कैसे निपटे? इनसे सेना ना निपट के जो और अधिकारी है और जो संस्था है उनका काम है उसको कार्रवाई करने के लिए, ताकि जो वो संस्था काम करेगी, अपनी अपनी संस्था सारी काम करेगी, तो कोई भी गद्दार देश में बच नहीं पाएगा। अभी आप देखे होंगे कि एनआरसी के लिए जब सरकार आई थी आगे, तो यहीं शाहीन बाग में 2 महीने से ज़्यादा तक वहाँ पे धरना प्रदर्शन चला और जो यहाँ पे भी पकड़ा गया है, जो 28 लोगों को निर्मम हत्या हुई, उसके बाद जब जाँच एजेंसियाँ काम की, तो लमसम 5 लाख से 8 लाख औरतें जो पाकिस्तान की थी
और पाकिस्तान में शादी की हुई है, बच्चे पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो भारत में आकर के रह रहे हैं बहुत दिनों से, उसके पास वीज़ा, पासपोर्ट है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो कि इस लोगों को अगर भारत निकाल रहा है, तो बहुत से ऐसे अपने ही भारत में ऐसी पार्टियाँ हैं, जो उसका समर्थन कर रही है। तो उन पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो गलत है वो गलत है, कोई भी पार्टी हो, देश के हित में जो काम हो रहा है उसका सहयोग करना चाहिए, देश के गद्दारों के साथ काम नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज़ है निष्पक्ष काम हो, सरकार जो अपना काम कर रही है करती रहेगी। अभी दिल्ली के अंदर पकड़ा गया है, जैसे मकान नंबर आपका है, मकान आपका है, आपके घर में 5 लोग हैं और आपको पता नहीं है और आपके मकान नंबर से कम 500 आधार कार्ड बन चुके हैं, 500 राशन कार्ड बन चुके हैं। ये जो केजरीवाल जी की सरकार में ये सब काम हुआ रोहिंग्याओं का बना हुआ है, बांग्लादेशियों का बना हुआ है। तो इस पे फिर जो रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर नए सिरे से राशन कार्ड बनेगा। तो क्या ये जो रेखा गुप्ता जी का निर्णय है, ये सही है? देखिए, निर्णय जो भी सरकार आए वो करे अपने निष्पक्ष होके, लेकिन जो अगर मान ली केजरीवाल सरकार के अंदर अगर आधार कार्ड गलत बने, कुछ भी बने, तो जो अधिकारी है सबसे पहले उस पर गाज गिरनी चाहिए और फिर रेखा गुप्ता जो उस पर जांच बैठाए, जो भी कुछ है, जिसकी भी गलती हो, कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, वो काम होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये है दिल्ली के जो जनता है, दिल्ली के लोग हैं, उनकी अपनी-अपनी बातें हैं। लेकिन अब इस पे कुछ एजेंसियों को भी बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि भारत के अंदर घुसपैठियों की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ के जो कुछ राजनीतिक दल हैं, ये भी उनका वोट के लिए समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपना चैनल डी3डी, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को नमस्कार।